जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस का जो है टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में जो है पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। वैसे आप प्रश्न लाए हैं तो चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे। पारद तापमापी के आविष्कारक जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा फॉरेन हाइट थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉरेन हाइट थे, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं। तो ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं है। तो ये कौन वैज्ञानिक जो है वो कहे थे, तो याद रखिए यहाँ पे कोपरनिकस जो है वो बोले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिए कोपरनिकस जो है वो खोज किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है। तो किस राशि का मात्रक जो है वो लिया गया है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक लिया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा प्रतिरोध का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज किस की थी। तो खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा फार्मी जो है वो खोज किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फार्मी जो है वो खोज किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज जो है वो किसने की थी, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन की खोज जो है वो केवेंडिस ने जो है वो किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है, केवेंडिस जो है वो हाइड्रोजन की खोज किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। तो इसके जन्मदाता जो है वो कौन थे, तो याद रखिएगा लीनियस जो है वो इसके जन्मदाता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, लीनियस जो है वो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती। कौन सी धातु जो है कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया जो है वो नहीं करती है, तो ये जी जो है वो नहीं करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो है, ये जी यानी चांदी जो है वो नहीं करती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो याद रखिएगा ये जो है वो क्लोरीन गैस निकलती है। इसके बाद तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, क्लोरीन गैस जो है वो निकलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं। तो जो कोशिका विभाजन होता है उसे जो है वो क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा असूत्री विभाजन कहते हैं, यानी एमाइटोसिस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि समस्त समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है। तो किस विशिष्ट समूह में जो है वो रखा जाता है, तो मेटाजोआ में जो है वो रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो मेटाजोआ में रखा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहाँ पे कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो याद रखिए चारकोल जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, चारकोल जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, यानी पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर की जाने के निम्नलिखित में से किसमें कार कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो किसमें जो है वो कोबाल्ट उपस्थित रहता है, तो याद रखिए यहाँ पे कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट उपस्थित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आइनोस्फियर की ऊंचाई किलोमीटर में है। आइनोस्फियर की ऊंचाई जो है किलोमीटर में जो है कितना है, तो याद रखिए 100 किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा 100 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि नेत्र पर प्रकाश की मात्रा नियमन करती है। नियमन जो है वो करती है, तो उपतारा की तरह नियमन करती है। तो उपतारा पर जो है वो नियमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि स्तनधारियों में निषेचन होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन जो है वो कैसे होता है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है होता है गर्भाशयी नलिका में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट गर्भाशयी नलियों में होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि चमगादड़ चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। चमगादड़ को जो है किस वर्ग में रखा जाता है, तो स्तनधारी में रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है स्तनधारी में रखा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम जो है वो होते हैं, तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापने में प्रयुक्त होती है। किसके मापने में जो है वो प्रयुक्त होती है, तो याद रखिए नंबर 19 का जो है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए भूकंप की तीव्रता मापने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है वो क्या है, तो याद रखिए यहाँ पे निकिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो निकिल है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि पातियों पर पाए जाने वाला स्टोमेटा का खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है। तो महत्वपूर्ण कारक जो है क्या होता है, तो द्वार कोशिका होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो द्वार कोशिका होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा जीवाणुओं को नष्ट करना जो है वो प्रमुख कार्य है। तो याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि पातियों की हरी दिखाई देती है क्योंकि वे पातियों हरी जो है वो किसके कारण जो है वो दिखाई देती है। तो याद रखिए यहाँ पे 23 का जो है हरे प्रकाश को जो है वो परावर्तित करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिए यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि लंबे पौधों में जल का ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। तो सबसे आवश्यक बल जो है वो होता है तो जल का छलांगी बल जो है वो सबसे आवश्यक बल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावित है। अधिकांश विषाणुओं के लिए जो है कौन जो है वो प्रभावी है, याद रखिएगा। इंटरफेरॉल जो है वो अधिकांश जीवाणु के लिए जो है वो विषाणु के लिए जो है वो प्रभावी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्टस नहीं पाया जाता है। तो किसमें जो है लैक्टस नहीं पाया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे नीम में जो है वो लैक्टस नहीं पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नीम में जो है वो लैक्टस नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कनों की अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। तो अंकित करने वाले उपकरण को जो है वो कहते हैं कार्डियोग्राफ कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कार्डियोग्राफ कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 है कि एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। तो एक जोड़ीय उपग्रह जो है वो क्या अध्ययन करता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो पृथ्वी के आकार को अध्ययन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, पृथ्वी के आकार का जो है वो अध्ययन करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। तो सबसे घातक रोग जो है एड्स जो है वो सबसे घातक रोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है, एड्स जो है सबसे घातक रोग होता है। तो याद रखिएगा। त्रिविध टीका किन तीन रोगों के लिए जो है वो दिया जाता है। तो किन तीन रोगों के लिए दिया जाता है। तो याद रखिए यहाँ पे टिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए जो है वो दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक जो है वो प्लाज्मा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, प्लाज्मा जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 33 है कि पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों का कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है। किन किन के देकर जो है वो दूर किया जा सकती है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो जस्ता, ब्रोन और तांबा को देकर जो है दूर किया जा सकता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 34 है कि जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में किस राज्य में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि जस्ता तत्व पारा तत्व है। जस्ता एवं पारा तत्व जो है वो क्या है। तो याद रखिए ट्रांजिशन तत्व है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ट्रांजिशन तत्व है, जस्ता और पारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 देखिए पौधे में जल का एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। जो क्या में भाग लेता है। तो याद रखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 37 है कि ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो इस यंत्र को जो है वो क्या कहते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे इस यंत्र को जो है वो कहते हैं माइक्रोफोन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोफोन कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलाई एंजाइम है। तो कौन जो है प्रोटोनलाई एंजाइम है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है पेपाइन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो है पेपाइन है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39 है कि द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। द्रवों में आवेश का प्रवाह जो है वो आयनों के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो आयनों के द्वारा जो है द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 40 है कि डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है। तो किस उद्योग में जो है वो होता है। तो इस्पात तथा संबंधित उद्योग में, इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि वह गैस कौन सी है जो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है। तो कौन जो है वो गैस है। तो याद रखिए यहाँ पे रेडॉन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है, रेडॉन जो है वो अक्रिय होते हुए भी अस्थायी नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 42 है कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पाए जाते हैं, तो याद रखिए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है, तो पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण जो है मुख्य रूप से विभज्योति तथा संग्रहालय के ऊतकों में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 44 है कि गेहूं के दाने में पाई जाने वाले प्रोटीन को कहते हैं, तो गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन जो है क्या है, तो याद रखिए गलूटेनिन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो गलूटेनिया है, तो टेलिन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 45 है कि विभव प्रवणता का मापन होता है, तो विभव प्रवणता का मापन जो है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो होता है ओम सेमी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो ओम सेंटीमीटर होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 46 है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल को कहता है, तो इसका योगफल को जो है वो क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 47 है निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है, तो ये जो है वो किस पौधे में पाया जाता है, तो तंबाकू में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है तंबाकू में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 48 है कि पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है, तो किस वर्ग के रोगाणु के लिए होता है, तो विषाणु से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो विषाणु से होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती है, तो किस पौधे की जड़ पर जो है ग्रंथियां पाई जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है मटर में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जो मटर में पाई जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, तो ये जो है वो सी एच और ओ से होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं, तो ये जो है वो किससे फैलते हैं, तो याद रखिए जल प्रदूषण से फैलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जल प्रदूषण से फैलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा C4 पौधा है, तो C4 पौधा जो है वो कौन सा है, तो याद रखिए मक्का जो है वो C4 पौधा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 एक समुद्री घोड़ा है, तो एक मछली जो है वो समुद्री घोड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पे एक मछली। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 54 है कि प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं, तो अभिचिन्हों को जो है वो क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जीवाश्म कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है, तो अंडे देने वाला जंतु जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा डकवील जो है वो अंडे देने वाला जंतु है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डकवील जो है वो अंडे देने वाला जंतु है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की पारा यूरेनियम तत्व होते हैं, तो पारा यूरेनियम तत्व जो है वो कौन से तत्व होते हैं, तो याद रखिएगा जो वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता जो है वो पारा यूरेनियम तत्व होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापते हैं, तो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के दाब को जो है किससे मापते हैं, तो बैरोग्राफ द्वारा जो है मापते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो बैरोग्राफ द्वारा जो है मापते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 58 है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं, तो ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को जो है वो रेडिएटर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है रेडिएटर कहते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है, तो सबसे घातक रोग जो है वो कौन सा है, एड्स रोग जो है सबसे घातक रोग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एड्स रोग जो है सबसे घातक रोग है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 60 है कि पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन जो है वो दिन में भी होता है, मुख्यतः रात में भी होता है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट जो है, याद रखिए यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, 60 में आपका स्कोर कितना रहा तो कमेंट में बता कर ही जाइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।